सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया और अभी हम अपने नए चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा एक बेसिक लेक्चर होगा। इसमें सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या है, सबसे पहला अपना इसमें क्वेश्चन आता है। तो अपना क्वेश्चन है एपी क्या है। तो एपी को समझने से पहले आप कुछ चीज़ों को और समझ लो। जैसे अपना हो गया पैटर्न एंड सीक्वेंस। पैटर्न क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम क्या करते हैं, एपी को डिफाइन करते हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। पैटर्न क्या होता है। पैटर्न एक ऐसा चीज़ या ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या हो खुद में रिपीट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ या फिर ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या हो, रिपीट करता हो, रिपीट करता हो, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। और सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सीक्वेंस एक ऐसा ऑर्डर ऑफ लिस्ट, एक ऐसा ऑर्डर ऑफ लिस्ट या फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऐसा ऑर्डर ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या करता हो, जो किसी पैटर्न को फॉलो करता हो, जो किसी पैटर्न को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या रिपीट करता हो खुद में, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि अपने मोबाइल में पैटर्न देखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डॉट डॉट। तो पैटर्न में क्या होता है, ये खुद में रिपीट करता है। जैसे कि यहाँ से देख लो, ऐसे एक बार हो गया, फिर से रिपीट होगा, 2 बार हो गया, फिर से रिपीट होगा, 3 बार हो गया। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ से बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, रिपीट। और सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जहाँ पे नंबर्स को ऐड कर लेना। एक ऐसा ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर लिस्ट ऑफ नंबर, एक ऐसा, इसको थोड़ा चेंज कर लो, लिस्ट ऑफ नंबर, एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर या फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो किसी पैटर्न को फॉलो करता हो, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ओके, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। पैटर्न समझ में आ गया, क्या करता है, रिपीट करता है। अगर सीक्वेंस का एग्जांपल देखें, एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डेल बस। तो यहाँ पे देखो कोई पैटर्न दिख रहा है। सबसे पहले इसमें देखो क्या सीक्वेंस है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, लेकिन इसका स्क्वायर होते जा रहा है, स्क्वायर होते जा रहा है। हर बार क्या होता है, उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसमें पैटर्न भी दिख रहा है, स्क्वायर वाला पैटर्न। किसका, स्क्वायर वाला पैटर्न। तो इसमें स्क्वायर होते जा रहा है।
तो इसमें पैटर्न है प्लस ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। किसका है? नंबरों का एक लिस्ट है जो कि स्क्वायर होते जा रहा है। तो ये क्या है? सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस है। अब यहां पे देखो 3 5 7 9 10, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? इसमें कोई भी पैटर्न अपने को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, सही बात है, लेकिन 5 + 2 करेंगे 7 आएगा। 7 + 2 9 तो आ रहा है, लेकिन 9 प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 9 + 1। यहाँ तक तो अपने को पैटर्न देखने को मिला क्या कि 2 को प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सिर्फ एक ही प्लस हुआ है, तो यहाँ पे चेंजेस आ गया ना। तो इसमें कोई पैटर्न अपने को दिख नहीं रहा है। पैटर्न, जो भी पैटर्न था वो टूट गया। इसका मतलब क्या होगा? ये सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस में क्या होना चाहिए? एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, और पैटर्न तो अपने आप में क्या होता है? रिपीट होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं एपी। व्हाट इज एपी? एपी क्या है? व्हाट इज एपी? तो इसका डेफिनेशन देखिए, तो क्या है? एन ए पी। एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी। एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms। ओके, यहाँ पे लिख लेना। और एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी उसके अलावा बाकी सभी टर्म में अप्लाई होता है। NAP is a list of numbers। क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय। इसमें हर एक टर्म एक नया फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलता है। ठीक है, इसको एग्जांपल्स देखिए। अगर एग्जांपल्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सपोज अपने पास कोई ये सीक्वेंस है, अपने पास कोई एक सीक्वेंस है, तो ये एपी है या फिर नहीं है, इसको अपने को देखना है। तो एपी होने के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पे देखो क्या है? टर्म नया क्या है? अपने को एक नया वर्ड्स गिवन है, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग टर्म को क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला टर्म। तो पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे और अपने को एक नया टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 1 गिवन है, 1। तो इसे यहाँ से हम क्या जोड़ेंगे? 2 मिल जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 गिवन है, 2 में क्या जोड़ेंगे? 3 मिल जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या गिवन है?
4 गिवन है, 4 सॉरी 3 बोले लो, 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4। तो हर एक टर्म में क्या कर रहे हैं हम, एक को जोड़ रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, एक को ऐड कर रहे हैं, तो अपने को एक नया टर्म मिलते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, एक नया टर्म मिलते जा रहा है। मतलब कि ये एक क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें अपने को एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे एक नया नंबर मिल रहा है, और ये सीक्वेंस क्या है अपना, एपी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी सीक्वेंस एपी होते हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, या सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने पिछली बार एक एग्जांपल लिया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। ये क्या था अपना, एक सीक्वेंस था, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंस है। लेकिन क्या ये एपी है, तो यहाँ पे हम देखें, अगर इसका क्या देखें, डिफरेंस देखें, डिफरेंस नहीं, इसमें किसी टर्म को जोड़ने पे क्या एक नया टर्म मिल रहा है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ से देखो 1 प्लस यहाँ पे आ जाता है 4, यहाँ पे आ जाता है 9, यहाँ पे आ जाता है 16। तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया, सही बात है। नेक्स्ट 4 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4 में 5 जोड़ना पड़ रहा है, 4 प्लस 5 करेंगे तब आके जा रहा है 9, अपने को मिल रहा है 9। तो यहाँ पे कोई अपने को फिक्स नंबर नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, फिक्स नंबर नहीं मिल रहा, जिसको ऐड करने पे अपने को एक नया टर्म मिल जाए। इसलिए ये क्या होगा, अपना एपी नहीं होगा, और ये अपना एपी है, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, अपने को एक नया टर्म मिल रहा है। तो एपी समझ में आ गया किसको बोलते हैं, एपी समझ में आ गया किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक फिक्स नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो अपने को एक नया टर्म मिलेगा, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म में वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अपने को फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अपना एपी। यहाँ पे आपके बुक में एक और 2 वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब 2 और वर्ड्स दे रखे हैं। एक आता है सक्सेसिव टर्म, और एक होता है सक्सीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म, तो सक्सीडिंग टर्म मतलब ये तो हो गया अपना बाद वाला टर्म, क्या, बाद वाला टर्म। और ये क्या होता है, सक्सेसिव टर्म। ये टर्म अपने, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव टर्म, बोल सकते हैं कॉन्जुगेटिव टर्म्स, या फिर हिंदी में बोले तो इसको क्रमागत पद, ऐसे इसको बोला जाता है। सक्सेसिव मतलब क्रमागत या कॉन्जुगेटिव। तो इसका क्या मीनिंग है, इसको देखो, जैसे कि यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये क्या है, एक क्रमागत संख्या है, एक नंबर है जो कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ऐसे बढ़ते जा रहा है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ 4 9 10 2 3, चलो 2 9 10 है, या फिर 4 डैश डैश, जैसे कुछ भी नंबर आते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, सक्सेसिव मतलब क्या, एक क्लियर क्रमागत, एक के बाद जस्ट एक जोड़ने पे क्या मिल रहा है, एक नया नंबर मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव टर्म। एंड यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, सक्सेसिव टर्म्स है नहीं है, क्योंकि इसके बाद अपने को रैंडम कोई सा भी नंबर 10 मिल रहा है, मतलब 9 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, फिर 4 मिल जा रहा है अचानक से, फिर 3 मिल जा रहा है। तो ये इस टाइप से नहीं है, क्रमागत नहीं है, ये रैंडम
कुछ भी आ रहा है, इसलिए ये सक्सेसिव नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें 3 का प्रीसीडिंग टर्म, पहले हमने देखा था प्रीसीडिंग टर्म, 3 प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, प्रीसीडिंग मतलब पहले, तो आ जाएगा 2। अगर बात करें 4 का प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा, तो आ जाएगा 3। अगर वही बोलूँ सक्सेडिंग टर्म, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 का सक्सेडिंग टर्म, 3 का सक्सेडिंग टर्म, तो यहाँ पे सक्सेडिंग मतलब बाद में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 3 का क्या आ जाएगा 4 और 1 का क्या आ जाएगा 2। तो ये टर्म्स किसी भी सीक्वेंस या फिर किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई होता है। क्या सक्सेडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म हम किसी भी सीक्वेंस का बता सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव टर्म सिर्फ अपने किस में मिलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही मिलता है सक्सेसिव टर्म। ओके क्लियर। तो जैसा कि हमने समझा, सपोज अपने पास कोई एपी है, एपी 1 2 3 4 5 6 डैश। अब ये मुझे बोलना बार बार 1 2 3 4 5 क्यों ले रहे हो, और भी बहुत सारे एपीस हैं, पर इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में है तो इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म। इस सेकेंड प्लेस में तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। ये थर्ड में तो इसको बोल देंगे थर्ड टर्म। ये फोर्थ में है तो इसको बोल देंगे फोर्थ टर्म। टर्म लिख लेना, टर्म। ठीक। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि इसको जस्ट फिक्स नंबर को जोड़ने में क्या मिल रहा है, अपने को एक नया नंबर मिल रहा है, वो बढ़ते बढ़ते अपने को मिलते जा रहा है, बहुत सारे नंबर्स टर्म्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बेसिकली हम देखें क्या है, यहाँ पे 1 गिवन है। सेकेंड टर्म क्या है, 2 है। सेकेंड टर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 फर्स्ट टर्म प्लस 1 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 1 किए तो अपने को क्या मिल गया, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस 1 करने पे अपने को मिल गया सेकेंड टर्म। वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म प्लस 1 करेंगे, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म प्लस 1। यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 2 है। सेकेंड टर्म प्लस 1 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म 3। सेकेंड टर्म का वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 1 किए तो मिल गया 3। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। सही बात है, इस चीज़ को हमने पिछले भी समझा। फिक्स टर्म को ऐड करने में अपने को एक नया टर्म्स मिलता है, उसे को हम एपी बोलते हैं। तो ये एपी है, क्लियर है। अब फर्स्ट टर्म को ऐड करने में फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करने पे क्या मिल रहा है, सेकेंड टर्म मिल रहा है। दैट्स क्लियर। और ये क्या है, अपना फिक्स नंबर है। ये क्या है, अपना फिक्स नंबर है 1। जो 1 को हम बार बार ऐड कर रहे हैं, क्या अपना फिक्स नंबर। इसी फिक्स नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए जनरल टर्म में ए या फिर A1 का यूज़ करते हैं। सेकेंड टर्म को हम बेसिकली A2 से डिनोट करते हैं।
थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करते हैं एंड फोर्थ टर्म को हम A4 से। जितने भी टर्म हो सारे को हम डिनोट कर सकते हैं। इसको A5 बोलेंगे, इसको A6 बोलेंगे, जैसे जितने भी टर्म आएंगे सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको A या A1 से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके, तो आपको पहचानने आना चाहिए कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है। तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर से -3.2, 5.2, माइनस में है -7.2। ओके, ऐसे करते ये जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें एक पैटर्न अपने को दिखना चाहिए, सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में क्या आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है अपना फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स नंबर को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसलिए क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, क्या करना है? दूसरा माइनस पहला, यहाँ पे टर्म लगा दो। दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म करना है। जैसे यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। क्लियर? तो क्या करना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? -5.2, -5.2 माइनस यहाँ पे क्या है? -3.2। इसको माइनस करने पे कितना हो रहा है अपना? -5.2 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अगर इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का। क्या आ गया? -2.0। अगर यहाँ से देखें तो भी कितना का 7.2 है, माइनस करना है अपने को -5.2। तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 7.2 प्लस 5.2। ये माइनस में है, माइनस करो 0 आएगा, -2 आ गया। मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसको डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं। और कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लेते हो तो वहाँ पे क्या आता है? वो कॉमन आता है। हर बार 1 अगर आ रहा है तो 1 ही आएगा, 2 आ रहा है तो 2 ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे -2 पॉइंट आ रहा है 0, तो हर बार -2.0 ही मिलेगा। इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो ये था कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट प्लस AP का कॉन्सेप्ट। ये वाला बताओ, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश, क्या ये AP है? या फिर 3, 5, 7, 9, 11 ये एक AP है? और क्या लिख सकते हैं? 1, 2 हो गया, -2, -4, सॉरी ये तो आसान हो गया। 9, 6, चलो इसी को लेते 9, 6, 4, 2, यहाँ पे लेना 8। चलिए AP है, ये हो गया तीसरा। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है इसका क्या लेना अपने को। AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 4,
यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 36। इसको इसमें माइनस करो, कितना बचेगा? 16 माइनस 4 तो ये आ गया 12। 36 माइनस इसको करोगे कितना आ जाएगा? 0 एंड 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 12 आया। तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या? AP नहीं है। तो ये AP नहीं है। इसमें देखो 3 5 7 9 11 डैश डैश, तो यहाँ पे देखो इसको इससे माइनस करो। अपने को फिक्स नंबर निकालने के क्या करना है? इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 आएगा। 9 माइनस 7 2 आएगा। 11 माइनस 9 2 आएगा। हर बार क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मतलब ये AP है। ये क्या है? AP है। अब इसमें देखो 8 6 डैश डैश इतना गिवन है, तो क्या ये भी AP है? तो यहाँ से 6 माइनस क्या करना है? 8 कर देना है। 6 माइनस 8 कितना बचेगा? -2। इसमें माइनस करो, 4 माइनस 6 क्या बच जाएगा? -2। यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना? 0। तो 0 माइनस 2 करोगे क्या है? -2। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस -2 का है। हर बार -2 आएगा, -2 एंड -2। तो AB क्या है? AP है। तो इस टाइप से AP को अपने को क्या करना आना चाहिए? आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे जनरल टर्म की ओर। क्या? जनरल टर्म ऑफ AP। क्या? जनरल टर्म ऑफ AP। जस्ट 1 मिनट। सवाल एक प्रॉब्लम। सो आई होप अभी आवाज़ थोड़ा नॉइज मतलब कम आ रहा है, आवाज़ भी थोड़ा सा क्लियर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इफ AP's फर्स्ट टर्म is A and common difference is D, then find all remaining terms। अपने को गिवन क्या है? गिवन फर्स्ट टर्म A and common difference is equal to D। इतना चीज गिवन है और इतना चीज अपने को चाहिए रहता है क्या? एक नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अपने पास है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म A1, यहाँ पे देख लो फर्स्ट टर्म को बोलता हूँ A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, जैसे करके के पास बहुत सारे टर्म आते हैं और लास्ट टर्म को बोल देता हूँ AM। क्या? लास्ट टर्म को बोल देता हूँ AM। यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपना गिवन क्या गिवन है? A। फर्स्ट टर्म गिवन है A, तो हमें निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? तो अपने को पता है, हमें पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा कि अपने को फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं
या फिर उसमें कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, लाते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो अपने को फिक्स टर्म मतलब फिक्स नंबर जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना सेकेंड टर्म। बस ये थर्ड टर्म अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हम क्या कर देते हैं, +1 करते थे, वैसे सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे तो फिर मिल जाएगा थर्ड टर्म। तो ए प्लस डी क्या है, ये सेकेंड टर्म है ये। सॉरी, इसको ऐसे भी लिखो, ज्यादा समझ आएगा। A2 प्लस डी, क्या करेंगे यहाँ पे, A2 प्लस डी, ये वाला A2 सेकेंड टर्म प्लस डी करेंगे तो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो A2 का वैल्यू लिखना है A प्लस डी, ए प्लस डी, उसमें हम डी ऐड कर रहे हैं, प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस सॉरी 2d होगा, ए प्लस 2d, यहाँ पे आएगा मेरे पास ए प्लस 2d। वैसे हम देखें अगर ए प्लस सॉरी A4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 प्लस डी करेंगे, थर्ड टर्म में हम डी को ऐड करेंगे तो अपने मिल जाएगा फोर्थ टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d प्लस डी हो जाएगा। तो फिर अपना थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d में हम डी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा ए प्लस 3d, क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। वैसे ही हम E5 को भी फाइंड कर सकते हैं। क्या E5 में क्या करना पड़ेगा ना, अपने को A4 प्लस डी करना पड़ेगा, इतना तो क्लियर है, A4 प्लस डी करना पड़ेगा। A4 का वैल्यू कितना है, A प्लस 3d प्लस इसमें डी को कर दो ऐड, जस्ट ऐड, ये हो जाएगा A प्लस 4d, A प्लस 4d। इतना क्लियर। तो ये क्या बनते जा रहा है, ये अपना एक पैटर्न बनते जा रहा है। यहाँ पे देखो A1 था तो हमने A प्लस ओनली अपना फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर, तो A2 है, A2 में हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, ए प्लस डी आ गया। A3 में क्या आएगा, इस थर्ड टर्म में यहाँ पे क्या लेंगे 3, अपने पास क्या मिला यहाँ पे ए प्लस 2d मिला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए मान सकते हैं। तो A2 में ए प्लस 1d आया, यहाँ पे क्या आया, A3 में ए प्लस 2d आ रहा है, A4 में ए प्लस 3d आ रहा है, एंड A5 में ए प्लस 4d आ रहा है। वैसे अगर हम बात करें AN की, तो AN में क्या आ जाएगा, इस चीज को और अच्छे से समझें तो यहाँ पे देखो इस चीज में क्या लिख सकता हूँ, और इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 4d को जैसे कि हमने क्या है A5 में इक्वल टू कर दो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी करता हूँ, क्या करता हूँ, 5 माइनस 1 इंटू डी करता हूँ। मैंने क्या किया, 5 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4d, इसलिए ए प्लस 4d को मैंने इस टाइप से लिखा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। वैसे इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। इसको भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे देखो A2 था तो 2 माइनस 1 किया, A3 था तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 वाला टर्म कहाँ गया, ये 3 माइनस 1 किया। वैसे A4 तो 4 माइनस 1, A5 है तो 5 माइनस 1। यहाँ पे जो भी नंबर गिनी है 5 है तो 5 में 1 माइनस कर रहे हैं, 4 है तो 4 में 1 माइनस 1 कर रहे हैं, 3 में 1 माइनस 1 कर रहे हैं, 2 है तो 2 में 1 माइनस 1 कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख लो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 कर देंगे इंटू, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ओनली ए बचेगा, इसलिए यहाँ पे आता है ए। तो हमने क्या किया, 2 में माइनस 1 किया, 3 में माइनस 1 किया, 4 में माइनस 1, उसी जैसे बस क्या यहाँ पे n, टोटल टर्म्स कितने हैं n,
एन में क्या करेंगे, जस्ट एक माइनस वन करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपना एज इट इज रखना, फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे जो भी नंबर लिया जाता है उसी में से माइनस कर देंगे, 5 - 1 बोल दो, वैसे यहाँ पे क्या किया है, n -1 करेंगे इनटू कॉमन डिफरेंस, तो ये बन जाता है अपना क्या, एक मोस्ट फेमस फॉर्मूला इस चैप्टर में, इसी को बोलते हैं हम क्या, nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला। इससे आप किसी भी टर्म्स को आसानी से फाइंड कर सकते हो, एकदम आसान तरीके से। ओके, ये तो क्लियर है स्टेप बाय स्टेप पे, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। तो ये अब आ गया अपना एक जनरल टर्म, किसका, एपी का। इससे हम किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टेंथ find the tenth terms of AP, term of AP। क्या कर रहा है? Two, 7, 12 does discuss। तो ये क्या हमने एपी है, फाइंड द टेंथ टर्म, इसमें क्या करना है, देखो टेंथ टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। अपने को फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू क्या गिवन है, 2, कॉमन डिफरेंस b कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 2 इक्वल टू आ गया 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। इसे करेंगे ना, इसे फिर से और यार इसे टेक्निकल हम इसको ओपन करेंगे, ये आ गया 5। अब यहाँ से देखो क्या निकालना है, टेंथ टर्म, तो सिंपली हम क्या करेंगे, n का फॉर्मूला पता है nth टर्म का, a प्लस n -1 इंटू डी। जब तो तब सोना आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, चालू करूँगा उसमें। 2 बज गए, जल्दी जल्दी सोते रहना, मैं आ रहा हूँ। ये है अपना nth टर्म, तो यहाँ से सिंपली a टेन निकालना है, क्या a टेन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 10 -1, सो 1 नहीं करना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पे करना है 5, तो यहाँ गया 2 प्लस 10 - 5 इंटू डी। सो ये यहाँ पे कुछ, ये तो कॉमन डिफरेंस है ना अपना, क्या है कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला क्या है -1 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे -1 आएगा, इंटू डी करेंगे, डी का वैल्यू है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया अपना, इसको कैलकुलेट करो, जस्ट इसका आंसर मिल जाएगा, 8 है इक्वल टू क्या है
टू प्लस फाइव माइनस क्या 10 माइनस वन आ जाएगा 9 इंटू फाइव, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 45 और ये हो जाएगा 47। 8 का वैल्यू आ गया 47। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से हमने फर्स्ट टर्म को निकाला एंड इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद अपने को इनहेरिट टर्म का फॉर्मूला पता है। इनहेरिट टर्म वहां से हमने 8 निकाला, 8/10 मतलब 10th टर्म का क्या निकाला और वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसमें वैल्यू पुट किया 10th टर्म निकालने के लिए। बाकी ए का वैल्यू एंड यहाँ पे आता है एन का वैल्यू, यहाँ पे 8 है तो 10 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या मिलेगा 47। फिर काल नहीं पड़ गई। अरे अरे એવું ના પढ़ लेते फिर सुबह अभी परसेंटेज मैटर आने के ड्राइंग बनाना। दूसरा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP में गिवन क्या है 21 18 15 dash is minus 81 also is any terms, क्या करना है also is any terms 0। तो बताना है कोई टर्म्स 0 भी है क्या, ये रीजन अगर 0 है तो उसको भी फाइंड करना है। तो विच टर्म ऑफ एपी, ये गिवन होगा एपी दैट इसमें से कौन सा टर्म करना माइनस 81 होगा और अपने को ये फाइंड करना है इसमें से कोई टर्म 0 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर अपने फर्स्ट टर्म गिवन है a1 इक्वल टू 21, यहाँ से हम d फाइंड करेंगे, d क्या आ जाएगा तो d करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगा 21। जैसे इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस करने यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस का 3। फर्स्ट टर्म मिल गया, d मिल गया और अपने को क्या निकालना है इसमें से कोई टर्म 81 हो गया। तो मान लेते हैं आप देखो an क्या है माइनस 81, a कितना है माइनस 81। एक टर्म को हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू में दिया है माइनस 81, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 21 प्लस n कितना गिवन है देखो माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है वेयर इज डी माइनस 3। सो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा इंटू माइनस 3। ओके, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, ये माइनस 81 जो जाएगा 21, इसको कर दो क्या मल्टीप्लाई, तो प्लस का 3n माइनस ये क्या है माइनस में, जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, 3 1 जो 3 एंड 3 इंटू एन, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस 3 इंटू एन होगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 है। तो ये हो गया अब इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3n इक्वल टू माइनस 81। इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 3n प्लस में 24 प्लस ये उधर जाके प्लस में ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो सिंपल, इसको जोड़ दो 3n इक्वल टू
ये जाएगा 5 और ये जाएगा 10 105 n इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 3 3 1 जो 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 n का वैल्यू क्या निकल गया n का वैल्यू निकल गया 35 तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है मतलब 35th टर्म इसका 35वां टर्म क्या होगा अपना -81 होगा जल्दी जल्दी चलिए ये 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा -81 अब बोल रहा है इसमें कोई टर्म जीरो भी है क्या तो इसको भी चेक करना है पानी पी के आ रहा हूँ तो इसको चेक करेंगे अपने को क्या मानना पड़ेगा n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0 n का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b यहाँ से फर्स्ट हमने गिवन क्या था 21 n हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस निकाला था कितना -3 इसका वैल्यू गिवन है 0 कैलकुलेट करो इसको जस्ट कैलकुलेट करके तो ये क्या आ जाएगा प्लस में है 21 प्लस तो आ जाएगा 21 प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है माइनस वन हो जाएगा +3 इक्वल टू 0 इक्वल टू में 0 था इक्वल टू 0 अब यहाँ से क्या करना है ये कितना हो जाएगा 24 इसको उधर भेज दो माइनस हो जाएगा 24 10 का वैल्यू -24 बाई माइनस ये माइनस में हो जाएगा प्लस 10 का वैल्यू 3 3 8 से 24 तो यहाँ पे क्या आ गया 8 तो 8 तब क्या होगा इसमें 0 होगा 8 इक्वल टू 0 ठीक है इसका क्वेश्चन अपना क्या आया था ये 35 इक्वल टू -81 इसको फाइंड करना था और इसको फाइंड करना था तो सो सिंपल तो अभी से कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी क्वेश्चन को कल लिख लेना बाद में करेंगे कल आपसे